क्या आपको कब्ज़ का मसला है या आपको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है? इसके अलावा आप हाज़मे के मसाइल का शिकार हैं या आप शुगर के मरीज़ हैं और आप चाहते हैं कि आपकी शुगर कंट्रोल रहे और कभी भी ना बढ़े, या आप अपने बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना चाहते हैं। आपके इन तमाम मसाइल का हल आज के इस वीडियो में मौजूद है, इसीलिए इस वीडियो का एंड तक लाजमी देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम ए कंसल्टेंट डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर शम्सा मलिक। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अल्लाह के फजल करम से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। जी, तो आज के इस वीडियो का मेन टॉपिक है कि जामुन की अगर आप गुठली का इस्तेमाल करते हैं, जामुन की गुठली का पाउडर इस्तेमाल करते हैं तो आपको कौन से फ़वाद हासिल हो सकते हैं। इसके अलावा आपने इसका इस्तेमाल किस तरीके से करना है और कौन से लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ें डिटेल में आज के इस वीडियो में डिस्कस होंगी। इसीलिए कोशिश करें कि इस वीडियो का एंड तक लाजमी देखें। जामुन की गुठली में जामुन से भी कहीं ज़्यादा न्यूट्रिशन पाई जाती है। इसमें तमाम न्यूट्रिएंट्स डबल अमाउंट में मौजूद होते हैं जो कि जामुन में पाए जाते हैं। जामुन की गुठली में विटामिन्स, मिनरल्स, प्लांट कंपाउंड्स और इसके साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट्स, फाइबर बहुत अच्छी मिकदार में पाया जाता है और यह आपको बहुत सी बीमारियों से लड़ने में मदद देता है। अगर आप जामुन की गुठली का पाउडर इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको दिल के अमराज से महफूज रखता है। आपकी शरीयानों से जो भी ब्लैक डिपॉजिट होता है, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा हो चुका होता है आपका, उसको आपके जिस्म से बाहर निकालता है और इसी तरह आपको दिल के बहुत से अमराज जो हो जाते हैं वो नहीं होते। जामुन में पोटाशियम की भी एक अच्छी मिकदार पाई जाती है, इसीलिए ये हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। अगर वो जामुन की गुठली का पाउडर इस्तेमाल करते हैं तो उनका बीपी कंट्रोल रहेगा। जामुन की गुठली का पाउडर शुगर के मरीज़ों के लिए कैसा है? तो जी हाँ, शुगर के मरीज़ जामुन की गुठली के पाउडर को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अहम है क्योंकि जामुन शुगर के मरीज़ों के लिए एक बहुत अच्छा फल माना जाता है। इसी तरह अगर आप जामुन की गुठली का पाउडर इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके जिस्म में इंसुलिन की मिकदार को बढ़ाता है और आपकी शुगर को कंट्रोल रखता है। अगर आप हड्डियों या फिर जोड़ों के दर्द का शिकार हैं या फिर आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होती है, चलने में दिक्कत होती है, तो आपने जामुन की गुठली का पाउडर ज़रूर इस्तेमाल करना है। यह आपकी हड्डियों को भी मजबूत करेगा और आपके जोड़ों के दर्द को भी दूर करता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके खून की कमी पूरी हो जाए तो आपने 15 दिन तक मुसलसल जामुन की गुठली का पाउडर इस्तेमाल करना है। इसको इस्तेमाल करने से आपके जिस्म में ताज़ा खून बनता है और आप खून की कमी का शिकार बिल्कुल नहीं होते। आपको अनीमिया का अगर मसला है तो बहुत जल्दी हल हो जाएगा। अगर आपको भूख नहीं लगती या आपके बच्चों में किसी को भूख नहीं लगती तो आपको चाहिए कि उन्हें जामुन की गुठली का पाउडर इस्तेमाल करवाएं। ये भूख को भी बढ़ाता है। अगर आपको जिगर या आंतों की गर्मी का मसला है या फिर आप बहुत ज़्यादा हाथ और पाँव जलते हैं आपके, तो आप जामुन की गुठली का पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके जिगर और आंतों की गर्मी को दूर करता है। जामुन की गुठली का पाउडर कब्ज़ के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको दायमी कब्ज़ का मसला है या फिर आप काफ़ी अरसे से कब्ज़ का शिकार हैं तो आपने जामुन की गुठली का पाउडर ज़रूर इस्तेमाल करना है क्योंकि ये आपके पेट और आंतों की सफाई करता है और कब्ज़ को दूर करने में बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। इसमें फ़ाइबर की बहुत अच्छी मिकदार पाई जाती है जो आपको कब्ज़ होने नहीं देती। इसके साथ साथ ये आपके हाजमे को भी बेहतर करता है। अगर आप बदहज़मी का शिकार हैं तो आप जामुन की गुठली का पाउडर लाजमी इस्तेमाल करें। अगर आप जामुन की गुठली का पाउडर इस्तेमाल करते हैं तो ये आपका वज़न कम करने में भी बहुत अहम किरदार अदा करता है। बहुत तेज़ी से आपका वज़न कम होगा अगर आप इस पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। अब बात कर लेती हूँ कि आपने जामुन की गुठली का पाउडर बनाना किस तरीके से है। सबसे पहले आपने जामुन की गुठली को अच्छे से धो लेना है। धोने के बाद आपने इसे धूप में सूखने के लिए रख देना है।
जब जामुन की गुठली अच्छे से सूख जाएं तब आपने क्या करना है, इन गुठलियों को आपने ग्राइंड करना है और इसका पाउडर बना लेना है। अब आप इस पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पाउडर को आपने 1 चुटकी पाउडर 1 गिलास पानी के साथ इस्तेमाल करना है। अब बात कर लेती हूँ कि कौन से लोग जामुन की गुठली का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसे लोग जिनको किसी भी तरह की एलर्जी होती है, अगर वो जामुन का इस्तेमाल करते हैं या फिर जामुन की गुठली का पाउडर इस्तेमाल करते हैं, उनको स्किन रिएक्शंस होना शुरू हो जाते हैं, तो कोशिश करें कि वो इसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और यकीनन आप इस पाउडर का ज़रूर इस्तेमाल करेंगे और ये तमाम फ़वाइद हासिल करेंगे। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। इसके साथ साथ वीडियो को लाइक अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे दुआ में ज़रूर याद रखें। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।